का मालिक, इस कायनात का पालनहार, इस कायनात को चलाने वाला, इस कायनात के नफे नुकसान का मालिक, इस कायनात के लिए धूप और छांव का मालिक, इस कायनात को सब कुछ देने वाला सिर्फ और सिर्फ एक जात है, वो मेरे और आपके रब्बे करीम की जात है। वो एक अलग बात है कि इतना सब कुछ अता करने के बाद जो हमें देखने के लिए आंखें देता है, सुनने के लिए कान देता है, कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए हाथ नवाजता है, और हमें कहीं जाना होता है तो हमें पाँव नवाजता है, हमें सोचने के लिए दिमाग देता है, हमें कोई भी काम करने के लिए हमें ऐसा ब्रेन अता करता है कि अगर हम उसकी आसान तरीके से प्लानिंग कर लेते हैं तो यकीनन हम कामयाब हो जाते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, कि इंसान करता क्या है कि उसके हुक्म की तामील नहीं करता, बल्कि उसकी हुक्म अदूली करता है। इसीलिए कुरान करीम के अंदर रब्बे ताला कुरान पाक का 30वां पारा, और अगर हम कुरान पाक की कुल जो सूरतें हैं 114 हैं, कुरान पाक की सूरत नंबर 100 लेफ्ट हैंड पेज सूरत वल आदियात की आयत नंबर 5 के अंदर रब्बे करीम फरमाता है, क्योंकि जब इतना कुछ अता करता है लेकिन इंसान उसकी ताबेदारी नहीं करता, नमाज का टाइम होता है, सलात की आवाज आ रही होती है, अजान की आवाज आ रही होती है, उस रब्बे करीम की तरफ से बुलावा जारी हो चुका होता है, आवाज आ रही होती है कि हय्या अल फलाह, के फलाह की तरफ आ जाओ, लेकिन उसकी कान पे जूं भी नहीं गुजरती। अगर रोजों का महीना आता है तो हम अपने निजाम को देखते हैं, अपनी मसरूफियत को देखते हैं, उसकी ताबेदारी नहीं करते, टाइम पे रोजा नहीं रखते, टाइम पे रोजा अफ्तार नहीं करते, बल्कि अफसोस की बात तो ये है हम प्रॉपर तरीके से पूरे रोजे नहीं रखते। वो इसीलिए अपने कुरान के अंदर लेफ्ट हैंड पेज के अंदर 30 पारा के अंदर 30 पारा की सूरत वलादियात के अंदर, और सूरत का नंबर 100 है, आयत नंबर 5 है, छठी लाइन है, उसके मिड के अंदर कहता है इन्नल इंसान रब्बी लकनूद, ताकि इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है। शायद इंसान ये सोचता है मैंने इस दुनिया से चले जाना है, क्या होगा, मैं अपनी मन की जिंदगी गुजार लूं, कुछ भी नहीं होना, मैंने अगर डूब के मर जाना है, मैंने अगर कत्ल हो जाना है, अगर किसी त्यारे के अंदर मेरे लोथड़े उतार दिए जाने हैं, या मैंने इस दुनिया में आम तभी मौत मर जाना है, जब मेरी मैयत को, जब मेरे जिस्म को इस जमीन के अंदर दफन कर दिया जाएगा तो मेरा जिस्म तो मट्टी हो जाएगा, उसने कहाँ जगाना है मुझे, उसने मुझे कहाँ पैदा करना है। वो कहता है कि जो इंसान को पहली दफा क्रिएट करता है जब कुछ भी नहीं था, तो दोबारा उसको क्रिएट करना, दोबारा उसको जोड़ देना, दोबारा उसको सब कुछ अता कर देना कोई मुश्किल नहीं है। वो इसीलिए कुरान पाक के 29वें पारा के अंदर सूरत क़यामा के अंदर, जो कि कुरान पाक की 114 सूरतों में से 114 सूरतों में से 75 यानी 75 नंबर सूरत है, और आयत नंबर 4 है, राइट हैंड पेज है, और 7वीं लाइन है, उसके मिड के अंदर कहता है इंसान तू पागल हो गया है, तू तो ये कहता है कि मैं तुझको कैसे जिंदा करूंगा, मैं तो वो हस्ती हूं, मैं तो वो चीज हूं कि जब किसी की मौत वाक़या हो जाती है, जब किसी के जिस्म के लोथड़े उड़ा दिए जाते हैं, जब किसी को जला दिया जाता है, तो एक शवाहिद नादरा वाला किसी भी गवर्नमेंट को जब बंदा दरकार होता है तो उसके फिंगरप्रिंट लेते हैं। मैं क्या करूंगा, बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, मैं तो तुझको इस तरह जोड़ दूंगा कि तेरे उंगली के जो पपोटे हैं मैं तो उनको भी सीधा कर दूंगा। जिस्म के आर्गन को जोड़ना तो मेरे लिए प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, मैं तेरी उंगलियों के जो निशान हैं मैं तो उनको भी वाज़ा कर दूंगा। लिहाजा कार्रवाई का आगाज करते हुए इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, वो जो जामिन है इंसानियत को कैरे अमीक से ओजे सुरैया का दर्स देने का, वो जो पासबां है वजूद में पलते अंधेरे को रोशनी देने का, वो जो बीज से नख, नख से फल और फिर जमीन में और फिर जिंदगी देने का मालिक है, वो जो माथे के बल और हाथ की लकीरों में तकदीर का राकिम है, वो जो लफ्जों को जज्बों और जज्बों को अमल की राह देता है, जो इखलाक के कहत में मोहब्बत का मनोसलवा और बेरवी की नैया में तमद्दुन का बादबां लगाता है। वही तो है जो इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन
का विर्द देकर वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात का इनाम देता है। वो कौन है? दूसरा कौन है? जहां तू है कौन जाने तुझे कहां तू है। लाखों पर्दों में तू है बेपर्दा, सौ निशानों में बेनिशान तू है। ए रब्बे समावात तेरी जात वरा है, ए रब्बे समावात तेरी जात वरा है बस से तेरी कोहे गरा कांप रहा है। इंसान बेचारा तुझे क्या जान सकेगा, अदराक की दुनिया में तुझे ढूंढ रहा है तेरे ही अंदाज गरीबी और अमीरी, देता है कभी और कभी मांग रहा है। फिर उसी के नाम से इब्तदा है जो कुल कायनात को चलाता है। मैं तो यही कहूंगा, हवा के पर्दे में कौन है जो चिराग की लो से खेलता है, जो खिलत इंतसाब पहना के वक्त की रोज से खेलता है, हिजाब को रमज़े नूर कहता है और पर्दों से खेलता है, जो लोहे आबे रवां पे सूरज को सब्त करता है और बादल उछालता है, जो बादलों को समंदरों पर कशीद करता है और बतने सत में खुर्शीद ढालता है। वो संग में आग, आग में रंग, रंग में रोशनी के इम्कान रखने वाला, वो खाक में सोत, सोत में हर्फ, हर्फ में जिंदगी के सामान रखने वाला। वो कौन है? वो तो वही है जो निज़ामे हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कार्रवाई का आगाज करते हैं।